इस दुनिया में एक से बढ़कर एक चमत्कारी चीजें हैं। मानते आप हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें, अनोखी चीजें, जबरदस्त चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मतलब हर दिन एक से बढ़कर एक कहानियां दिख जाती हैं लाइफ में, है ना। और इसी दुनिया में और इसी शहर में जहां पर आप रहते हैं वहां पर आपको एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स भी देखने को मिल जाती हैं। कुछ तो ऐसी बिल्डिंग होती हैं जो मानो आसमान में छेद कर रही हो, तो कुछ ऐसी भी हैं जिसे देखने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सीधी है या टेढ़ी। आज मैं आपको बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा से भी खतरनाक बिल्डिंग्स दिखाने वाला हूँ। तो बस आप बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जिसे आपने अब तक नहीं देखा होगा। लेकिन बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जोरदार सब्सक्राइब कर दें चैनल को यार, जोरदार तरीके से मतलब, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले नंबर पर आता है ट्रांस अमेरिका पिरामिड। वैसे तो अमेरिका में आपको एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांस अमेरिका पिरामिड, जो कि है सैन फ्रांसिस्को में। सबसे पहले तो आप इस बिल्डिंग की लंबाई को देख लीजिए। अगर नीचे खड़े होकर देखेंगे तो आपकी गर्दन में मोच आ सकती है भाई साहब, दर्द हो सकता है, इतनी लंबी बिल्डिंग है ये। मतलब ये इतनी ऊंची है कि नीचे से पूरा भी नहीं देख पाएंगे। ये है 48 फ्लोर की बिल्डिंग और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो ये है 853 फीट यानी कि 260 मीटर। जब इसे बनाया गया था 1972 में तो ये सैन फ्रांसिस्को शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। लेकिन हाल ही के दिनों में एक और बिल्डिंग का निर्माण किया गया, वो इससे भी कई ज्यादा लंबी है। ट्रांस अमेरिका पिरामिड सैन फ्रांसिस्को के सबसे लंबे बिल्डिंग के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। साथ ही आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में कई बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड कंपनी के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। मतलब शानदार है ना ये टावर। अगले नंबर पर आता है रेफेल्स सिटी कॉम्प्लेक्स चाइना। अब तक आपने बहुत से ऐसे टावर देखे होंगे जिसे देखने के बाद आपको भी लगता होगा कि अरे वाह क्या बिल्डिंग है। लेकिन जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपने आज तक ऐसी बिल्डिंग नहीं देखी होगी। ये है रेफेल्स सिटी कॉम्प्लेक्स। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात क्या लग रही है आपको? शायद आपको नजर आ गई होगी इस बिल्डिंग की खास बात, और वो ये कि बिल्डिंग के टॉप पर आपको एक और बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि है हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग। क्या आपने कभी इस तरह की बिल्डिंग को पहले देखा था? ये अपने आप में खुद ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस कॉम्प्लेक्स में 8 बड़े बड़े टावर हैं, जिनमें से 4 टावर को यूज करते हुए इस बड़े से हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग को किया गया है तैयार। इन टावर्स की लंबाई है तकरीबन 300 मीटर और साथ ही साथ जो बिल्डिंग हॉरिजॉन्टली बनाई जा रही है वो ग्लास की बनी है भाई साहब। आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि जब ग्लास की बिल्डिंग से आप नीचे की तरफ देखेंगे तो नजारा कैसा होगा। वाकई में कहा जाता है कि ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे अनोखे टावर में से एक है। इस टावर को बनाने का काम 2014 में ही शुरू हो गया था और इसमें अभी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम चल रहा है। अब आता है सोंगजियांग होटल। अब इस होटल की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है यार। आपने भी बहुत सारे होटल्स देखे होंगे जहां पे आप रुके होंगे अपनों के साथ, अपनी बंदी के साथ या किसी के साथ भी, तो बेसिकली आपने होटल्स एक्सप्लोर किए होंगे। लेकिन जो आज आप देखने जा रहे हैं वो सबसे अलग किस्म का है। ये देखिए इस होटल को, ये कितना खूबसूरत है यार। क्या किसी ने इमेजिन भी किया होगा कि दुनिया में कोई इस तरह के होटल बनाने के बारे में सोच भी सकता है, जो कि नेचुरल पत्थरों को काट काट कर बनाया गया हो। और साथ ही ये होटल है झील में, यहाँ से आता है पानी और आप होटल रूम से इस स्टनिंग व्यू को देख सकते हैं, फुल ऑन मजा ले सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो भी इस होटल में आता है वो बार बार यहाँ आने की कोशिश करता है। जैसे कि मैं यहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक गया नहीं हूँ, बट देख के मजा आ रहा है यार। आपका भी अगर मन कर रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। मुझे पता क्या लग रहा है खास कि इस होटल का जो व्यू है ना वो आपको किसी अलग ही दुनिया में ले जाएगा, ऐसी फील दे रहा है ये होटल यार। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि इस होटल में पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों से होकर जाना पड़ेगा। सोचो एडवेंचर। ये 100% नेचुरल होटल है और इसकी बिल्डिंग देखकर तो कोई भी चौंक जाएगा यार। आप खुद ही सोचो कि कैसे पहाड़ों को काट काट कर होटल को तैयार किया गया है। अब आता है 432 पार्क एवेन्यू। वैसे तो कहा जाता है कि न्यूयॉर्क सिटी में आपको कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं दिखेगी जिसे देखने के बाद आपको लगे कि यार मजा नहीं आया। वहाँ हर बिल्डिंग कमाल की है। इन्हीं में से एक है जिसका नाम है 432 पार्क एवेन्यू। जब आप न्यूयॉर्क जाएंगे फ्लाइट से तो ये बिल्डिंग आपको अलग ही नजर आने वाली है, क्योंकि इसकी लंबाई ही इतनी है। आपको बता दूं कि इसकी लंबाई है 1396 फुट यानी 425 मीटर के आसपास। इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसे पूरा देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है। जरा एक बार देख ही लीजिए यार इस बड़ी सी बिल्डिंग को, आपको समझ आ ही जाएगा कि क्यों इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग में गिना जाता है। इस बिल्डिंग में कुल 88 फ्लोर हैं, जिसमें से 3 फ्लोर जमीन के अंदर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरह से रेजिडेंशियल बनाया गया है, यानी कि जिसके पास पैसा है
वो यहाँ घर खरीद सकता है और मजे में रह सकता है। अब आता है मरीना बे सैंड्स होटल। जब भी दुनिया में सबसे खूबसूरत होटल्स की बात की जाएगी तो मेरे ख्याल से मरीना बे सैंड्स होटल सिंगापुर का नाम सबसे पहले आएगा। आपको बता दूं कि होटल नहीं बल्कि सिंगापुर की पहचान है ये। आखिर क्या वजह है कि इस होटल में रुकने के लिए सभी लोग एक रात का भी 70 से 80 हजार देने को तैयार हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है। आपको बता दूं कि इस होटल के टॉप फ्लोर पर बना है दुनिया का सबसे अजीबोगरीब स्विमिंग पूल। इस होटल की लंबाई है तकरीबन 210 मीटर, लेकिन आप सोचिए कि उस ऊंचाई पर आप जाकर नहा रहे हैं जहां से आपको पूरा का पूरा सिंगापुर दिखाई देता है। कहा जाता है कि जो भी इस होटल में रुकने के लिए आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पूल का मजा लेने में ही इंटरेस्टेड होते हैं। इस नजारे के लिए तो कोई भी पागल हो जाए यार। कहा जाता है कि यहाँ आपको ठंड के महीने में गर्म पानी में नहाने का मौका भी मिलता है। अब आप खुद ही सोचिए कि किसी भी चमत्कार से कम नहीं है ये। 200 मीटर की ऊंचाई पर इतनी ऊपर जाकर नहाओ, वो भी स्विमिंग पूल में। ओए होए, पूरा सिंगापुर दिखेगा वहां से। बस एक शर्त है और वो है पैसा। अगर पैसा है तो लोग पूछेंगे भाई कैसा है। अब आता है इवोल्यूशन टावर मॉस्को। सबसे पहले आप इस टावर को देखिए। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कोई इस तरह के टावर को डेवलप कर सकता है? वाकई कमाल की बात है। जिस तरह से इस टावर को बनाया गया है उसे देखकर लगता है कि डिजाइनर की इमेजिनेशन कमाल की रही होगी। अब बात करते हैं इस टावर के हाइट की, जो कि है 246 मीटर, जबकि इस टावर में कुल 54 फ्लोर हैं। कहा जाता है कि जो भी मॉस्को की सैर पर जाता है वो इस आइकॉनिक टावर को देखने के लिए जरूर जाता है। अब आता है टोक्यो स्काई ट्री। अब मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया का सबसे लंबा टावर, जिसका नाम है टोक्यो स्काई ट्री। जैसा नाम है उससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जापान के टोक्यो शहर में बना हुआ है। सबसे मजे की बात तो ये है कि इस टावर की लंबाई 604 मीटर है। तभी तो बुर्ज खलीफा के बाद ये दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस टावर को 2012 में पूरा कर लिया गया था। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस टावर के टॉप फ्लोर तक जा सकते हैं और इजीली मजे कर सकते हैं। अब आप इस टावर को ऐसे देखिए कि जहां जापान में दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, वहां भी जापान की सरकार ने कुछ ऐसा इनोवेशन किया है कि वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बना दिया गया है यार यहाँ पे। अगर आपको रात के समय इस बिल्डिंग को देखने का मौका मिल जाए तो क्या ही कहने यार। आपको यकीन नहीं होगा कि आप किसी टावर को देख रहे हैं या किसी डांस डिस्क को। मतलब यहाँ जाकर मजा आ जाएगा आपको। अब आता है जॉन हैनकॉक सेंटर शिकागो। कहा जाता है कि अमेरिका की शान है शिकागो और शिकागो की शान है जॉन हैनकॉक सेंटर। आपको बता दूं कि ये 100 फ्लोर की बिल्डिंग है और जिस तरह से इसे डेवलप किया गया है वो अमेजिंग है। इस टावर की लंबाई 457 मीटर है। इस बिल्डिंग के टॉप से आपको पूरे शहर का नजारा देखने को मिल जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर आपने इसके टॉप फ्लोर से पिक्चर क्लिक की तो इसका मतलब है कि आपने एक ही फ्रेम में पूरा का पूरा शहर कैप्चर कर लिया। इस टावर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये सीधे आपको आसमान की तरफ ले जाएगा। द वे ऑफ आसमान, यानी कि रास्ता आसमान की तरफ ले जाने का। नहीं, सच में नहीं लेके जाएगा आसमान में, ऐसा लगता है इसे देखने पे, है ना। अगले नंबर पर है टैपी 101। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसा टावर जिसे कहा जाता है टैपी वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। ये है एक और कमाल का टावर। आप इस टावर के नाम पर ना जाएं। टैपी 101 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 101 फ्लोर है, यहाँ फ्लोर है 89 और यहाँ की जो लिफ्ट है वो इतनी पावरफुल है कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक यानी कि 89 फ्लोर तक सिर्फ 37 सेकंड में पहुंच जाती है। आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग की शुरुआत 2004 में हुई थी और तब से लेकर 2010 तक ये दुनिया के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। इस टावर की लंबाई है कुल 509 मीटर। यहाँ पर ताइवान के सारे बड़े कंपनीज के हेड ऑफिस हैं। कहा जाता है कि इस बिल्डिंग को अगर आपने शाम के समय में देख लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। अब आता है कैंटन टावर। ये चीन का ही एक बड़ा सा टावर है जिसकी कायल आज पूरी दुनिया है। इस टावर का इस्तेमाल किया गया था 2010 एशियन गेम्स के लिए और इसकी लंबाई भी गगनचुंबी है। कैंटन टावर की लंबाई है 450 मीटर। आज इस टावर में शॉपिंग मॉल है, आज इस टावर में फिल्म थिएटर है, आज इस टावर में गेमिंग की फैसिलिटी है और भी बहुत कुछ है इस टावर के अंदर। बड़े टावर की लिस्ट में टॉप 10 की जगह आज भी बनाता है ये टावर। अब आता है द शार्ड। इस टावर को द लंदन ब्रिज टावर के नाम से भी जाना जाता है। 95 फ्लोर के इस टावर की कुल लंबाई 309 मीटर है। आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, तो यूरोप की 6th सबसे लंबी बिल्डिंग बन चुकी है ये। अब आता है शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। चीन में मानो लंबी बिल्डिंग बनाने की होड़ सी मची हुई है। ये देखिए एक और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की लंबाई काफी ज्यादा यानी कि 495 मीटर है। कहा जाता है कि यहाँ से कई सारे फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बैंकों के ही हेड ऑफिसेज हैं। जबकि यहाँ पर होटल्स भी हैं तो मॉल भी बनाया गया है।
वाकई में यार, इस जगह पर जाकर कोई भी कहेगा कि किस दुनिया में आ गया यार मैं। अब आता है बिटेक्सको फाइनेंशियल टावर HO, हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम। इस टावर को बिटेक्सको के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसे डेवलप किया है इसी कंपनी ने। ये वियतनाम का एक समय पर सबसे बड़ा टावर था। आपको बता दूं कि इस टावर की लंबाई 270 मीटर है। वाकई में यार, कुछ बिल्डिंग तो ऐसी होती है जिनके बारे में क्या ही बताऊं, उनको बस देखने से मन भर जाता है ना। तो कभी वियतनाम जाए ना तो यहाँ पे जरूर जाना। अब आता है अगोरा टावर, ताइवान। मैं आपको एक और ऐसा टावर दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि दुनिया टेढ़ी है या बिल्डिंग टेढ़ी है। सबसे पहले इस बिल्डिंग को ही देख लीजिए। कमाल का डिजाइन है ना, कमाल की बिल्डिंग है ना। कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। क्या शानदार तरीके से तैयार किया गया है बिल्डिंग को। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। ध्यान रखें अपना और अपनों का।